वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। भाई पहले तो आवाज़ चेक कर लेते हैं एक बार। बिना आवाज़ के पूरी रिकॉर्डिंग हो गई थी तो सब लोग बता देंगे। सब लोग अपना विशिंग भेज दीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप सभी लोग को पता है। तो बेटा आप लोग कमेंट जो करते हैं कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि लिटरेचर पोर्शन में बच्चे कम रहते हैं, इसीलिए उसको रिकॉर्ड करके भेज दी गई आपके पास। आप जो पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ वही पढ़ेंगे, है ना। कमेंट में करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कमेंट ना भी करेंगे तो भी आपका काम चलेगा और आपका फोकस हो पाएगा कि हम क्या समझा रहे हैं। और जो कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है वो पढ़ने नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से हालचाल पूछने आए हैं कि तुम कैसी हो श्रुति, तुम कैसी हो रागिनी, तुम कैसी हो पूजा, है ना। तो वो सब आपस में हालचाल लेते रहे, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कृपया करके कमेंट ना करे, ठीक। चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज एक नया चैप्टर है रंगाज मैरिज, जो कि आपकी स्नैपशॉट्स बुक से लिया गया है। ऐसा जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है चैप्टर नंबर 3 रंगाज मैरिज। इंटरेस्टिंग है और आप लोग के मतलब का थोड़ा बहुत है। थोड़ा सा इसमें प्यार मोहब्बत की बातें भी हैं। मतलब अब क्या बताएं, बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती हैं वो कहना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और एक चीज़ और है इसमें जब एजुकेटेड पर्सन किसी अनएजुकेटेड के बीच में पहुंचता है वो कैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि हम ही लोगों के बीच में अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति कोई आ जाए, हम लोग आम इंसान है, मान लीजिए इंडिया का व्यक्ति या सोसाइटी के बीच में कोई अमेरिकन या जापानीज आ जाए तो हम लोग कैसा बिहेव करेंगे, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब हम समझते हैं कि मतलब जैसे कि एक दूसरे प्लैनेट से आया हुआ। वैसे ही एक विदेश से पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने देश में आ जाए, अपने लोकल सोसाइटी में अपने आए तो अपने लोगों के बीच में उसे एक अजीब सी फील आती है। वही फील कुछ यहाँ पर भी है रंगा नाम के व्यक्ति को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर समरी देखेंगे और हो सकेगा चैप्टर स्टार्ट भी करेंगे आज की ही इस वीडियो में। चलिए बकवास ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर रंगाज मैरिज। ये है चैप्टर नंबर 3 बेटा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिएगा, ये लिखा है चैप्टर नंबर 3 और इसके अलावा चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज ये जेनेटिव केस में लिखा हुआ है। जेनेटिव केस का मतलब जो आपका पॉसेसिव केस होगा मैरिज, ठीक है। ये देखो अपॉस्ट्रोफी कॉमा भी लगा है, ध्यान रहे। तो ये स्टोरी क्या बताती है भाई, रंगा की शादी के बारे में। और शादी है तो शादी से पहले वो सब भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है ना, मिलना जुलना, छुप छुप के देखना। तो इसमें वही चीजें हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी हमको भी लगती है अगर आप मन से पढ़ते हैं। लेकिन लव स्टोरी जो होती है, हालांकि पूरी लव स्टोरी नहीं है ये। लव स्टोरी जब सुनते हैं तो पढ़ते तो बहुत इमोशनल होकर के दिल से सुनी जाती है। इनसे मत सुनना बेटा हमको, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द रंगा। भाई जाहिर सी बात है रंगा के ऊपर है तो रंगा के ऊपर ही है, तो पूरी स्टोरी रंगा के चारों तरफ घूमेगी भी। तो पूरी स्टोरी क्या है, रंगा के चारों तरफ घूमने वाली एक स्टोरी है। द अकाउंटेंट सन, एक अकाउंटेंट है, उसका बेटा है जिसका नाम है रंगा। अकाउंटेंट मतलब लेखाकार जिसे आप कहते हैं, अकाउंटेंट भी आप समझते होंगे, हिंदी जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। Who got the opportunity to go out of the village to study, जिसको विलेज से मतलब गांव से बाहर जाने को पढ़ने को मौका मिला। उसको एक मौका मिला बाहर से। भाई गांव के बच्चों को जल्दी मौका कहाँ मिलता है कि वो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता या बंगलुरु जैसे शहरों में जाए, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। गांव का बच्चा गांव के स्कूल में ही पढ़ पाता है और फिर वो किसान के बेटा हो करके किसान में ही। लेकिन उनको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो किसान के बच्चे में या गाँव के बच्चे में इतनी पोटेंशियल होती है, उनके अंदर एक लगन होती है। अगर उसको भेजा जाए तो बिल्कुल वो अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अब वही है ना कि हिंदुस्तान में बड़ी दुर्गति है बहुत सी चीज़ों की। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से उनको नहीं लाया जाता है, या उनके पास पैसे की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो छोटे बच्चे छोटे गाँव में रहने वाले वो आगे बढ़ें और उनके अंदर वो ताकत होती है कि वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। ये हमने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है। बस पढ़ने के लिए, सफल होने के लिए लगन जरूरी है और गांव के बच्चे में लगन होती है। गांव के बच्चों में लगन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी एंड द नरेटर टेक्स यू थ्रू अ जर्नी। जो नरेटर है
वो इस पूरी यात्रा के बीच में आपको ले जाएगा, मतलब इस पूरे चीज को, फिनोमेना को समझाएगा कि क्या क्या हुआ। वेर ही चेंजेस रंगास परसेप्शन अबाउट मैरिज, जहां पर रंगा का जो परसेप्शन है, उसकी सोच है, परसेप्शन मतलब वो बदल जाती है अबाउट मैरिज। मैरिज के संबंध में उसकी अपनी सोच क्या कहती है वो थोड़ा सा देखेंगे। भाई गांव में एक परसेप्शन है शादी को लेकर, बच्चे ऐसे ही 12 14 15 साल के बच्चे हुए उनकी शादी के बारे में सोचा जाने लगता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो कौन सा इंजीनियर बनना है उनको, और लड़की को कौन सा उसे मास्टरमाइंड बनना है, यही कहा जाता है। तो बस 12 साल के बाद रिश्ते ढूंढे जाने लगते हो। 15 साल की उम्र तक आज भी गांव में, भारत के कई गांव में ऐसा है कि उनके बस हाथ पीले कर दो। माँ बाप भी सोचते हैं हाथ पीले करना ही उनका जो है जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आज के इस फिनोमेना में बड़े बड़े शहरों में आप जाएं, इस नैरेटिव को बदलना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि भारत में ऐसी ऐसी लड़कियां भी हुई हैं जिनके माँ बाप ने भी अगर उनको सपोर्ट नहीं किया तो भी वो सफल हुई। और बहुत जगह ये भी देखा कि माँ बाप के सपोर्ट से लड़कियां बहुत आगे निकलती हैं, इवन वो हर जिम्मेदारी ले सकती हैं। खासतौर से लड़कियों के बारे में ये बात है, लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं अगर सपोर्ट मिले पेरेंट्स का। पेरेंट्स कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं तो बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। अबाउट मैरिज, हाउ ही स्टेज्ड देयर यूनियन विद द हेल्प ऑफ अ शास्त्री, के किस तरह से उन्होंने शास्त्री जी के साथ जो है एक पूरा प्लान बनाया। एंड व्हाट रोल इंग्लिश हैज प्लेड, और इंग्लिश भाषा का क्या रोल है इसमें ये भी बताया गया है। इंग्लिश भाषा का अपने आप में एक इफेक्टिव रोल होता है, एक प्रभावी भूमिका है। और मतलब इंग्लिश आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। क्या माना जाता है? एक स्टेटस सिंबल, मतलब एक लेवल वाले लोगों का एक सिंबल है, स्टेटस है। मतलब जिसको जो जितनी अच्छी अंग्रेजी आती है वो उतना पढ़ा लिखा माना जाता है। ये सोसाइटी का परसेप्शन है या पर्सपेक्टिव है या उसकी नरेटिव है। सोसाइटी जैसा सोचती है, जबकि मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इंग्लिश बोल लेता है वो काबिल है। माना जाना और होने में फर्क है, ठीक है। एक आईसीएसई बोर्ड का बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है और कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके पास ज्ञान है। ज्ञान का अंग्रेजी से कोई तात्पर्य नहीं होता। भाषा है एक इंग्लिश, जिस तरह से कोई व्यक्ति अच्छी हिंदी बोल सकता है उसी तरह कोई भी व्यक्ति अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। उसमें क्या दिक्कत है ना? तो ये बात समझना है। The narrator takes you through a journey where he changes Ranga's perception about marriage, how he staged their union with the help of शास्त्री जी इसमें एक करेक्टर है, भी आपको सब आपको पता चलेगा। And what role English has played, और इंग्लिश क्या भूमिका निभाती है in their village, उस गांव के अंदर। The entire story revolves funny instances and references, for the narrator has made sure your mind stays occupied with the story। जो entire story है, complete जो story है इन्वॉल्व्स फनी इंस्टेंसेस, कभी कभी बीच बीच में आपको कुछ ह्यूमरस इंस्टेंसेस, घटनाएं भी मिलेंगी। इंस्टेंसेस का मतलब यहाँ पर घटनाएं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज भी मिलने वाली हैं, रेफरेंसेस, और उसके बारे में पता चलेगा। फॉर द नरेटर हैज मेड श्योर माइंड स्टेज ऑक्यूपाइड विद द स्टोरीज। कुल मिला के ये इंट्रोडक्शन था आपका। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। अब आगे चलेंगे इसकी समरी की तरफ। अगर हम समरी की बात कर लें तो देखो बेटा, समरी है इट ऑल बिगिंस विद रंगा। रंगा के साथ ये कहानी स्टार्ट होती है। रंगा कौन है? अकाउंटेंट का बेटा। एंड द अकाउंटेंट्स सन कम्स बैक टू हिज विलेज होसाहली। एक गांव है जिसका नाम है होसाहली। गांव का क्या नाम है? होसाहली। और होसाहली वो पढ़ लिख करके वापस आता है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, ही हैड गॉन टू बंगलोर टू परस्यू। लगभग 6 महीने के बाद वो आगे बढ़ता है। आफ्टर 6 मंथ ही हैड गॉन टू बंगलोर। उसके बाद फिर वो बंगलोर शहर जाता है, ठीक है। बंगलोर शहर जाता है टू परस्यू हिज स्टडीज, आगे की हायर स्टडी करने के लिए। हिज स्टडी विच टू मेंशन नॉट मेनी इन विलेज गेट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अधिकतर गांवों में जो है ये अपॉर्चुनिटी लड़कों को दी नहीं गई कि वो बंगलुरु शहर, हैदराबाद, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे, मुंबई जैसे शहरों में जाए पढ़ाई करे। द होल विलेज गेट्स एक्साइटेड टू सी रंगा एंड थस। अब जब वो पढ़ाई करके वापस आता है तो हर एक विलेज का आदमी देखता है कि मतलब कैसा दिखता होगा, मतलब ये हो जाता है। जैसे अभी हम ही लोग हैं प्रयागराज में, हम शहर में रहते हैं, लेकिन अगर हम कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति आ जाए तो हम लोग भी उसको एक बार देखेंगे जरूर। आप बाइक से क्यों ना जा रहे हो, लेकिन अगर आपके सामने से कोई विदेशी या नागरिक आपके मोहल्ले से गुजरा, ये देख ऐसे करते हैं। अभी हम ही हैं, इंडियन हैं, हम वहां जाएंगे तो वहां पर भी लोग शायद हो सकता है ऑब्जर्व करें हमें भी, हम बाहर के हैं। तो ऐसा सोचना क्यों? क्या हम दूसरे प्लैनेट से आए हैं? नहीं, हम लोग इसी प्लैनेट के प्राणी हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलता है। द होल विलेज गेट्स एक्साइटेड, पूरा विलेज जो है एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही उत्साह
में भर जाता है टू सी रंगा एंड थस दे गैदर अराउंड, इसी वजह से फिर वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, हिज होम ओनली टू सी हाउ ही वुड हैव चेंज, ये देखने के लिए कि रंगा बाहर रहकर आया कहीं चेंज तो नहीं हो गया, और चेंज हुआ तो कैसा चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ये सारी चीजें जानने के लिए वो लोग रंगा के घर के बाहर जो है उपस्थित हो जाते हैं, सब भीड़ लगा लेते हैं। The narrator has beautifully elaborated about their village होसाहली, जो नरेटर है मतलब इस पार्ट का जो बता रहा है आपको स्टोरी है, उसने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है एलेबोरेट किया है, मतलब विस्तृत रूप में आपको बताने की कोशिश करी है अबाउट देयर विलेज, उनके गांव के बारे में, होसाहली नाम है, एंड हाउ एवरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉरगेट टू मेंशन इट इन द मैप, और किस तरीके से जो है इस होसाहली गांव को जो है मैप के अंदर मेंशन नहीं किया गया, इन सब के पीछे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने ये भी बताया है। इन द मैप्स में ये होसाहली नाम का गांव जो है नहीं मिलता कहीं पर भी। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए वो कहता है ही एडमायर्स रंगा, वो रंगा की तारीफ करता है, एंड वांट्स टू गेट हिम मैरिड बट टू हिज डिसमे, और वो चाहता है कि रंगा की शादी हो जाए मैरिड, बट उसकी निराशाजनक स्थिति हो जाती है, मतलब वो बहुत दुखी होता है जब इसे पता चलता है कि रंगा हैज वेरी डिफरेंट व्यूज अबाउट मैरिज, जब इसे पता चलता है कि रंगा जो है वो शादी के बारे में बड़ा अलग सोचता है। वह शादी के बारे में अलग क्या सोचता है वो अभी आगे पता चल जाएगा, हम सब कुछ यही जान लोगे क्या, है ना। रंगा हैज अ वेरी डिफरेंट व्यूज, उसके कुछ अलग विचार हैं शादी को लेकर के। एट दैट पॉइंट द नरेटर स्टेजेस द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा, अब वो एक प्लान बनाते हैं। यहाँ स्टेज का मतलब क्या होता है, मंच पर तैयार करने का मतलब ये होता है कि एक पूरा प्ले मंच पर किया जाता है, तो यहाँ पर उसी वर्ड को स्टेज लिख दिया गया है, मतलब एक पूरा एक योजना बनाता है। स्टेज का मतलब यहाँ पर एक योजना बनाने से, वो एक पूरी योजना एक प्लान बनाता है। द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना, रत्ना कौन होंगी भाई, जाहिर सी बात है रंगा और रत्ना एक साथ आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं ये वही लोग होंगे, है ना, जो आपस में शादी वादी करेंगे। लेकिन ये शादी पॉसिबल कैसे हुई, क्यों हुई, बहुत ही मतलब खूबसूरत सी कहानी है, और आजकल की ये लव स्टोरी फिल्मों में देखने को ही नहीं मिलती है। और अगर आजकल की मतलब ये प्यार जो इसमें दिखाया गया है ना, ये हमको ही बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब कहने वाली बात ये है कि प्यार बड़ा खूबसूरत चीज है, लेकिन अगर खूबसूरती से किया जाए, वो जो फील जो यहाँ पर आता है ना दिल के अंदर, बहुत ही अच्छा होता है सच में। हाँ, तो अभी आपको मजा आएगा इसमें। रामा राव से 11 ईयर ओल्ड नीस, ये रामा राव की एक नीस है। नीस का मतलब होता है बेटा भतीजी, क्या होता है भतीजी, और नेफ्यू लिखा होता तो वो भतीजा होता है, ठीक है। रत्ना किसकी भतीजी है, रामा राव की। चलो आगे देखेंगे। द गर्ल हैज अ वेरी स्वीट वॉइस, देखिए कितनी, अब देखिए लड़की के बारे में उसने कुछ बताने की कोशिश करी, बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या बोलते हैं डलसेट, आप स्वीट के लिए अब एक वर्ड यूज कर सकते हैं डलसेट, ठीक है। डलसेट का मतलब भी स्वीट होता है, और मेलोडियस का मतलब भी स्वीट होता है बेटा, ठीक है, मेलोडियस। हाँ, मेलोडियस का मतलब भी स्वीट होता है, आप चाहे स्वीट की जगह डलसेट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी मीठे से होता है। वैसे डलसेट और मेलोडियस और भी बहुत से है, मेलिफरस वर्ड भी है, वो भी स्वीट के लिए ही होता है। बड़ी खूबसूरत से, आप लड़की की आवाज कैसे स्वीट हो सकती है, ये तो वही जान सकता है ना जिसकी वो प्रेमिका हो, उसे लगता हो, आप कहते होंगे कि अरे तुम्हारी आवाज तो कोयल जैसी है, वो गाना भी आपने सुना होगा, कोयल सी जैसे तेरी बोली कू कू, है ना। तो वो कोयल जैसी आवाज रखने लगती है, और जिससे हम प्यार करते हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगने लगती, होती नहीं है लेकिन लगने लगती। यही है प्यार की खूबसूरती कि आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार में आपको सामने वाला ऐसा इतना अच्छा लगने लगता है। भगवान ने हर इंसान को इसका मतलब खूबसूरत बनाया, और वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसको उतना खूबसूरत देख पाता है जितना खूबसूरत भगवान उसको बनाता है, ठीक। बड़ी खूबसूरत वॉइस एंड कैन प्ले वीणा, जो वीणा होती है ना वो बजाना आता है, हारमोनियम भी बजा लेती है। एट फर्स्ट द नरेटर टेल्स हिम दैट शी इज मैरिड टू सी, तो नरेटर एक छोटी सी जो है उल्टी चीज बताता है रंगा को, यहाँ पे सिर्फ समरी है इसलिए अभी पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। द नरेटर टेल्स हिम, सबसे पहले वो रंगा को बताता है कि यार ये तो शादीशुदा है, मतलब यहाँ तक रंगा जो है उससे प्यार में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि अरे ये तो शादीशुदा है, टू सी हाउ इट इफेक्ट्स रंगा, ये देखना चाहता है। ये बात सुन करके जो है रंगा को कैसा महसूस है। अब जरा उस सिचुएशन को याद करें, फिलहाल अभी आपकी वो उम्र नहीं है, अभी आपका वो जो भी आपके दिल और दिमाग में होगा प्यार मोहब्बत, वो मतलब ट्रिवियल है, बहुत तुच्छ है, वो वाला प्यार नहीं। आप लगभग 18-19 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में आपके अंदर एक थोड़ा सा ग्रेव और सीरियस फीलिंग आएगी, है ना। तो उस फीलिंग को आप
अभी फिलहाल शायद ना समझ सके, लेकिन आपके मन में किसी के प्रति शादी करने का इरादा हो, मतलब प्यार जिनसे करता है, हर व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है, ऐसा होता है, लेकिन आपको पता चले कि अरे यार इसकी तो पहले शादी है, तो मतलब सोचिए दिल के कितने हजार नहीं लाख टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि दिल अंदर ही रहता है, लेकिन कहा जाता है वो भावनाएं जब तितर बितर हो जाती है तो कैसा महसूस होता है, अब आप समझ सकते हैं। हाउ इट एक्सपेक्ट्स रंगा एज एक्सपेक्टेड, और जैसा उम्मीद करा जाता है, रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड। भाई हर व्यक्ति दुखी होगा भाई उससे, वो प्यार वर करता था। द नरेटर देन मैनिपुलेटेड द विलेज शास्त्री, फिर जो है जो विलेज के शास्त्री जी हैं उनको मैनिपुलेट करता है, थोड़ा सा फंसाता है उल्टी बातों में, टू से थिंग्स इन हिज फेवर, ताकि उसके फेवर में वो बात बोली जाए। He then took रंगा टू विजिट हिम, फिर वो रंगा को क्या करता है, टू विजिट हिम, उसको जो है रंगा को पास ले जाता है। वेयर ही टुक रंगा, रंगा को उनके पास ले जाता है, शास्त्री जी के पास। वेयर ही प्रेडिक्टेड दैट रंगा हैज अ गर्ल ऑन हिज माइंड, तब रंगा के बारे में वो शास्त्री जी जो ज्योतिष होतिष आप समझ सकते हैं, वो बताते हैं कि रंगा के माइंड में एक लड़की चल रही है, एक लड़की है, ठीक है। एंड हर नेम रिजेंबल्स समथिंग फाउंड इन द ओशन, जो कि जो है किससे सिमिलर है, रिजेंबल्स है, उसका नाम जो है, उस लड़की का नाम किससे सिमिलर है, मतलब किससे समान लगता है, समुद्र में पाए जाने वाली किसी एक चीज से। और समुद्र में रत्न पाया जाता है, रत्न, आप हिंदी में रतन कहते हैं ना, अनमोल रतन, तो रत्न इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और रत्न उसका नाम था, रत्ना इंग्लिश में लिखा जाएगा, रत्न तो लिखा नहीं जाएगा, तो रत्ना। अब इस बात को सुनकर के रंगा के अंदर कुछ कुछ होने लगता है ना, कुछ कुछ, अरे शास्त्री जी ने तो कहा और मेरे अंदर वाकई में वो लड़की, लेकिन वो तो शादीशुदा है, लेकिन शास्त्री जी कह रहे हैं वो लड़की है मेरे मन में, तो मतलब कुछ है पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं। श्यामा द नरेटर गेसेस हर, श्यामा कौन है, यही नरेटर है, गेसेस हर नेम टू बी रत्ना, तो वो जानबूझ करके उसके सामने कहता रहे उसका नाम शायद रत्ना होगा। भाई जाहिर शास्त्री जी को मैनिपुलेट कर चुका था, शास्त्री जी से कहा था कि आप प्लीज जैसा मैं कहूं वैसा बोलिए, फेवर मेरे फेवर में बोलिए, तो शास्त्री जी ने वही वही कह दिया। वो सब मतलब जुगाड़ कर रहे थे कि रंगा की शादी रत्ना से हो जाए। क्यों, रंगा एक पढ़ा लिखा लड़का था, अब पढ़े लिखे लड़के के लिए कौन रिश्ता नहीं भेजना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा कोई एक लड़की से शादी करो वो सुखी रहे, हर व्यक्ति चाहेगा मेरी लड़की से शादी कर ले, मेरी लड़की से शादी कर ले, भाई शादी तो करनी है। तो इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट जाल बिछा रहा था रंगा को फंसाने के लिए कि रंगा उससे शादी करने के लिए हाँ कर दे, लेकिन जान रहा था कि रंगा प्यार करता है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था, अभी उसके दिल में था, बहुत सी चीजें होती है ना। द नरेटर गेसेस हर, आपने देखा होगा एक कहानी है, ठुकरा, अरे ये जो गाना एक आज ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगा, ऐसे कुछ गाना है, राजकुमार राव की मूवी है, क्या नाम उसका, इलाहाबाद में ही बनी है, इलाहाबाद लखनऊ कानपुर, बड़ी अच्छा सा नाम है, शादी में जरूर आना जी। आप उसी स्टोरी के समझ सकते हैं, शादी में थोड़ा सा उस स्टोरी से रिजेंबल है, शादी में जरूर आना। लास्ट तक मतलब देखिए, एक बार इंसान को जब प्यार हो जाता है वो चाह कर भी नफरत नहीं कर सकता, वो उसे नफरत हुई, वो आईएएस बना, वो पीसीएस हो गई, बाद में मिले, और उसके बाद फिर लड़की उसके पीछे पड़ने लगी। आखिरकार पूरा एक खेल रचा गया, पूरा एक खेल रचा गया, और खेल रचने के बाद जो है आखिरकार उसके मुंह से निकल ही आया, है ना। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करो ना, तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो, मतलब जब इंसान दिल से चाहता है तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। वही चीज हुई कि नेम टू बी रत्ना बट अगेन शी इज मैरिड, लेकिन वो कहता है यार ये तो मतलब शास्त्री जी ही कहते हैं उसका नाम रत्ना होगा, लेकिन वो तो शादीशुदा है, लेकिन वो तो शादीशुदा है। अब देखिए सब बहाने वाली बात है, रंगा के मुंह से वो चीजें सुनना चाहते थे। ऑन देयर वे बैक दे कंफर्म दैट रत्ना इज नॉट मैरिड, जब वो वापस जा रहे होते, वापस उसी रास्ते पे जा रहे होते तो रास्ते में वो बता देता है, कौन, दे कंफर्म दैट रत्ना इज नॉट मैरिड, उन्हें पता चल जाता है रत्ना मैरिड नहीं, ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप, आखिर रंगा खुश हो जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड द शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग स्टेज्ड एनीथिंग प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड थे वो सारी चीजें, पहले से ही वो योजनागत थे। ऑन द अदर हैंड द शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग स्टेज्ड एनीथिंग प्री डिटरमाइंड, बाद में पता चलता है शास्त्री जी को कि सारी चीजें योजनागत थी, तो उनको थोड़ा सा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। आई होप कि यहाँ पर समरी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अभी इसके अंदर सिर्फ ये लव मेकिंग नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े भाई, ये समरी हो गई, आगे बढ़ेंगे। आज he claims to have said whatever his predictions showed. However, at the end, Ranga and Ratna are happily married. हालांकि अंत में रंगा और जो है रत्ना शादीशुदा हो जाते हैं। With a 3-year-old son, उनका 3 साल का एक बेटा होता है। Named after the narrator, narrator के नाम पर ही उसका नाम रखा गया। narrator का नाम क्या था बेटा, श्यामा।
रत्ना इज ऑल्सो प्रेग्नेंट, रत्ना एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है विद अनदर चाइल्ड, मतलब उसका एक बेटा और उसके पेट में होता है। टू कंक्लूड द नरेटर मेक श्योर दैट ही डिड नॉट बोर हिज रीडर्स, और यहाँ पर फिर नरेटर ये कहता है कि उम्मीद है कि मेरे रीडर जो है, मतलब आप सभी लोग बोर नहीं होंगे इस स्टोरी से। तो आई होप आप वाकई में बोर नहीं हुए होंगे, हैं? बोर तो नहीं हुए। चलो अब हम लोग आगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भाई यहाँ से लेसन एक्सप्लेनेशन आ गया है आपके सामने, यही लाइन आपके बुक में लिखी मिलेंगी, आप अपनी अपनी बुक को यहीं से खोल लीजिए। When you see this title, जब आप इस टाइटल को देखेंगे, यहां से स्टार्ट है आपकी कहानी बेटा, ये है एक्सप्लेनेशन। When you see this title, some of you may ask, आप में से बहुत से लोग पूछ सकते हैं या कुछ लोग पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, what the title is all about, ये टाइटल कैसा है? Why not रंगानाथ विवाह? आप रंगानाथ का विवाह क्यों नहीं कह रहे, या रंगानाथ विजया, रंगानाथ विजय क्यों नहीं कह रहे, रंगानाथ विवाह? भाई मैरिज को ही विवाह कहा जाता है। वेल यस, वैसे हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया, मैं जगन्नाथ विजय नाम का भी टाइटल ले सकता था और गिरिजा कल्याण या ये टाइटल रख सकता था, बट तभी दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, ये जगन्नाथ विक्ट्री के बारे में या गिरिजाज वेडिंग उसकी शादी के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारी खुद की रंगा के मैरिज के बारे में। अब इससे ये पता चल रहा है ये एक लोकल स्टोरी थी जो कि उसने अपने गांव वालों को बताई, नरेटर ने अपने गांव वालों को, तभी उसने बताया ये हमारे खुद के रंगा के शादी के बारे में स्टोरी है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और इसी वजह से कोई भी एक ऐसा टाइटल नहीं गया जिसपे आप सोचने पर मजबूर हो। रंगा की मैरिज मतलब रंगा की मैरिज मतलब रंगा जो हमारे गांव का ही बच्चा है, तो इसीलिए उसके ऊपर एक स्टोरी लिखी है रंगा की शादी, जिसपे कोई फैंसी नहीं करना, फैंसी मतलब कोई कल्पना नहीं है इसमें। होसाहेली, आइए थोड़ा सा आगे चलेंगे कि होसाहेली एक विलेज है, इज अवर विलेज, वो कहता है हमारे विलेज का नाम होसाहेली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने सुना जरूर होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट अ पिटी, शायद आपने नहीं सुना, है ना, कितनी दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि होसाहेली छोटा सा गांव है, किसी ज्योग्राफी बुक में, किसी जियोग्राफिकल मैप में मतलब मेंशन ही नहीं किया गया, उसके बारे में बताया नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, वो जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पर रहा करते थे, राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डोंट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, जब अंग्रेज थे यहाँ पर शायद उनको ये बात पता नहीं होगी कि होसाहेली नाम का भी कोई गांव है। एंड सो मेक नो मेंशन इन इट, और शायद इसी वजह से जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया इसको किसी भी बुक में या किसी भी मैप में। अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे जो खुद के लोग हैं, राजा या जो भी जो मतलब अध्यक्ष महोदय या जो सरपंच लोग हैं, शायद उन्होंने भी इस बात को याद नहीं दिलाया उनको। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, एकदम फ्लॉक ऑफ शीप की तरीके से हैं धोखेबाज लोग। विवाह का मतलब क्या है, मैरिज, विजया का मतलब क्या है, विक्ट्री, ठीक। वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, एक शिप जब पिट में गिर जाती है, वॉक इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, एकदम, तो दूसरे जो है तो होते हैं, जो दूसरी शिप है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाते हैं। ब्लाइंडली का मतलब वो अपना दिमाग नहीं लगाते कि अरे एक गड्ढे में गिर गया तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे। When both the साहिब्स इन इंग्लैंड एंड अवर ओन जियोग्राफर्स, जब दोनों ही अंग्रेज लोग और हमारे जो जियोग्राफर्स हैं, हैव नॉट रिफर्ड टू इट, जब दोनों ने इसको रिफर नहीं किया, दोनों ने इसको नहीं कहा कि इसको मेंशन किया जाए, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो ये जो कार्टोग्राफर है, मैप बनाने वाले, तो इनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैप में इस विलेज का नाम मेंशन करे, जब वही दोनों लोग भूल गए, जो मेन साहिब लोग हैं अंग्रेजी और हमारे खुद के जो जियोग्राफर्स हैं। कैन यू, क्या इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडोज ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी वजह से हमारा जो गांव है किसी भी मैप में इसकी कोई भी शैडो तक नहीं है। गिरिजा फीमेल, ठीक, गिरिजा का मतलब फीमेल। कल्याण मतलब ब्यूटीफुल, लवली, ऑस्पिशियस इन संस्कृत, कल्याण। साहिब का मतलब पोलाइट टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर अ मैन के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता था। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, माफी चाहता हूं कि मैंने स्टोरी कहां से स्टार्ट करी और फिर मैं दूसरी डायरेक्शन में चला गया। ये नरेटर खुद कह रहा है, आपने देखा होगा शुरुआत कैसे करी और बीच में क्या क्या बातें आ गई, इसीलिए सॉरी भी उसने लिखा। आई स्टार्टेड समवेयर, बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ, और फिर मैं चला गया इन अनदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में मैं बात करने लगा. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, व्हाट द स्वीट करी गडाबू. भाई ये जो शब्द आ रहे हैं ये सब साउथ इंडियन शब्द हैं, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, है ना, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, तो ये इस तरह के शब्द वहां पर ही आपको मिलने वाले हैं. अब ये क्या है, करी गडाबू क्या है, साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर. एक छोटी सी खाने की कोई चीज जिसे साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट कहते हैं, मतलब तली, जैसे आप मान सकते हैं जैसे हम लोग के इस तरफ स्वाल गोली चलती है, वो जो बनती है तिल की, है ना, छोटी छोटी. उसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी मीठी चीजें मिलती है, जहाँ पर आपको सोन पापड़ी मिल जाती है या आपको मूंगफली वाली पट्टी मिल जाती होगी, है ना. तो वो सारी चीजें जैसे हमारे इस उत्तर प्रदेश में, बिहार की तरफ खाया जाता है, तो साउथ इंडिया में अलग स्वीट्स होती होंगी खाने लायक, है ना. तो वही चीज कह रहा है कि मैसूर टू भारतवर्षा, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, व्हाट द स्वीट करीगा डाबू इज टू फेस्टिव मील. ठीक है, अगर आप इसे मैसूर को भारतवर्ष मान लें तो समझ लीजिए करीगा डाबू जो है एक फेस्टिव मील माना जाता. देन होशाहली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू द करीगा डाबू. ये बात समझने लायक नहीं है. What I have said is absolutely true. जो मैंने कहा वो बात बिल्कुल सही है. Believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. आपके क्वेश्चन या आपके ऑब्जेक्शन को मैं एकदम भी इनकार तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपनी राय के हिसाब से, मैं अपनी राय पर चिपका हुआ हूं, अपनी शब्दों में मैं पक्का हूं, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेस था होशाहिली को ये बताने की कोशिश करिए इस पैराग्राफ में. I am not the only one who speaks glowingly of होशाहिली. मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूं who speaks glowingly of होशाहिली, जो होशाहिली की तरफदारी कर रहा हूं या उसके बारे में बता रहा हूं. We have a doctor in our place. हमारे पास एक डॉक्टर भी है. His name is गुंडा भट्टा, जिसका नाम है गुंडा भट्टा. He agrees with me. वो मेरे साथ सहमत है मेरी इस बात से. He has been to quite a few places. No, not England. वो कई प्लेसेस पे गया, हालांकि इंग्लैंड नहीं गया. If anyone asks him whether he has been there, whether क्या वो वहां गया, he says no. अनैया, कभी नहीं. अनैया मतलब मैं कभी नहीं गया. I have left that to you. तो ये सारी बातें मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं. अब आप होशाहिली को इतना इंपॉर्टेंस दें, वहां के स्वीट को इतना इंपॉर्टेंस दें, चाहे ना दें. Running around like a flea pestered dog. Running around, flea pestered dog, ये लिखा हुआ है dog. A flea pestered dog does not stick to one place. जो एक स्थान पर नहीं रहते उन्हें a flea pestered dog कहा जाता है. is not for me. जो अपनी बात पे कायम नहीं रहते, मैं उनके साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता, वो मेरे लिए नहीं है. ये क्या है, अनैया, a respectful term for an elder. I have seen a few places in my time. मैंने अपने टाइम पर, अपने लाइफ टाइम पर बहुत से प्लेस देखे. Though as a matter of fact he has seen many. और शायद उसने मुझसे कहीं ज्यादा देखे. उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं. When we have some mango trees in our village, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं. Come visit us and I will give you a raw mango from over them. और मैं तुम्हें कच्चा आम देता हूं, है ना, कैरी. Don't eat it. इसे खाना मत. Just take a bite. थोड़ा सा एक बाइट लेना, पूरा मत खाना. The sourness is sure to go straight to your ब्रह्मंद्रा. ब्रह्मंद्रा इसमें पीछे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है. इट माइट बी समथिंग. ब्रह्मंद्रा. अगर आप इसे छोटा सा टुकड़ा खाते हैं, द सार्डनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट, तो आपको ये सीधा कहां ले जाता है, क्या लिखा है, ब्रह्मंद्रा. ब्रह्मंद्रा मतलब आपको पता नहीं किसके सैर करा देती, ब्रह्मंद्रा तरफ ले जाता है आपको. ये एक प्लेस होगा जहां पर आप खो जाएं, मतलब जब आप कोई चीज खाते हैं तो एकदम आप ऑफ फीलिंग में, आप एकदम उसके स्वाद में खो जाते हैं. I once took one such fruit home. मैं एक बार इस तरह का एक फ्रूट लाया था. And चटनी was made out of it. उससे मैंने चटनी बनाई. All of us ate it. हम सभी में से उसको खाया गया. The cough we suffered from. फिर suffered sorry. The cough we suffered from. फिर हमें उसके बाद जो है खांसी आने लगी. After that, it was when I went for the cough medicine. अब तब मैं मेडिसिन लेने जब गया, that the doctor told me about the special quality of the fruit. फिर डॉक्टर ने मुझे उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में मुझे कुछ बताया.
जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरह से मैंगो अपने आप में एक स्पेशल फ्रूट है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज। उसी तरीके से हमारे विलेज की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और स्पेशल है। ये कुल मिला के इतनी जो बातें ऊपर लिखी गई अपने विलेज को अप्रिशिएट करने के लिए, अपने विलेज को जो है मतलब प्रेज करने के लिए सारी बातें उसने बोली थी। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन अवर एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, इट्स फ्लावर्स आर फीस टू बीहोल्ड, फ्लावर्स आर फीस टू बीहोल्ड, मतलब अच्छे अच्छे फूल, तालाब, बड़े बड़े बाग बागान और अच्छे अच्छे फल, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि आप गांव में क्या क्या पाते हैं। उसने अभी तक सिर्फ अपने गांव के बारे में बताया। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द कीपर, अभी भी आपके मतलब की कहानी नहीं आई कि सर वो कहां जो आपने शुरुआत में बताया था, वो मेन स्टोरी है। बट बिफोर द स्टोरी स्टार्टेड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज बाय द नरेटर, बाय नरेटर के थ्रू एक विलेज का डिस्क्रिप्शन दिया गया। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, 2 leaves from the creeper when you go to the pond of your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I am suffering, I am rambling. You will say, I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up, but now everywhere else flee and which can, ये क्या लिख दिया भाई, कहां से छाप देता है, हमें देखना पड़ेगा भाई, बुक में देखना पड़ेगा कि ये अलग लाइन है इसकी या इसी में से। जस्ट अ मिनट। बट इनफ, अच्छा चल, ये बट इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ कट कर दिया, ये कोई लाइन नहीं है, ठीक है, वो पीछे वाले वर्ड ही लिखा है। सो गेट 2 लीव्स, हमेशा जाओ और क्रीपर से, उस बेल से, क्रीपर का मतलब क्या होता है बेटा, बेल होता है, उस बेल से 2 पत्तियां लेते आओ। व्हेन यू गो, अभी भी आप बहका हुआ मान रहे होंगे, पागल है क्या राइटर की या नरेटर, ये क्या बता रहा है, रंगा मैरिज लिखा है, अभी तक गाँव गाँव होसाहेली तो होसाहेली मैरिज लिख देता, यही आप सोच रहे होंगे। लेकिन अभी आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी, डोंट वरी, जरूरी है उसको ये बताना, हर एक चीज स्पेशल है, अगर ये बताएगा नहीं तो आगे की स्टोरी में कनेक्टिविटी नहीं आएगी, आप समझेंगे। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ, जब आप नहाने के लिए जाएं तो अपने उस बेल से 2 पत्तियां ले आए। वो क्यों, अपने गांव के हर एक चीज की स्पेशलिटी बता रहा है। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैविंग लीव्स ऑन विच, और आपको चिंता करने तक बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। एंड अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, जब आप आफ्टरनून मील खाने जाएंगे, दिन का भोजन करने, यू विल से आई एम रैम्बलिंग, है ना। तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, और ये हमेशा ही आप सोच रहे होंगे मैं अभी भी बहक रहा हूं या बकवास कर रहा हूं, आई एम रैम्बलिंग, यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मतलब यहाँ पर इधर उधर भटक जाना। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स, बट इनफ, चलो ठीक है, बट काफी हुआ। आप हमेशा ही सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी मैं अपने विलेज के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ या मैं कोई स्टोरी, तो मैं अपने विलेज के बारे में बहुत ज्यादा बताने लगता हूँ। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, बट इनफ, काफी है। If anyone of you would like to visit us, अगर आप में से कोई, आप में से, आप लोग सुन रहे नहीं, आप लोग से ही कहा, अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता हो तो मुझे ड्रॉप अ लाइन, मतलब एक मुझे लिखकर भेजना, पत्र लिखकर भेजना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहेली इज। वो इतना त्रस्त है ना नरेटर, उसके गांव को क्यों नहीं जगह दी गई मैप में, शायद इस वजह से उसने इतना डिस्क्रिप्शन दिया अपने गाँव का। अब आएगी आपकी कहानी, तब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको आप लेटर भेज देते हैं मुझको, तो मैं आपको बताऊंगा कि होसाहेली कहाँ है एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और किस तरह की चीजें यहाँ पाई जाती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो
आपको नहीं जानना है कि क्या तरीका है सबसे बेहतर जो यहाँ पहुंचा जाया जा सके टू अ प्लेस इज टू विजिट, डोंट यू नो? आप नहीं एग्री करते क्या? चलो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। अब आती है आपकी यहाँ से कहानी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो 10 साल पहले एक घटना घटी उसके बारे में। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। हम में से बहुत से लोग, ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, है ना? हमारे पास इतने ज्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हो। देन उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, बिहोल्ड, इंप्रेसिव और रैम्बलिंग, ये सब है। सी और ऑब्जर्व, बिहोल्ड का मतलब देखना होता है। देन आवर विलेज अकाउंटेंट, क्या लिखता है ये लड़का, देन को वहां से कट किया इन्होंने, पगला है एकदम। देन लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, तो भाई साहब जो है यही, अच्छा फुल स्टॉप लगा। देन उसके बाद लिखा है अवर विलेज, ठीक है, बात तो सही है। अवर विलेज अकाउंटेंट जो है, अवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज। हमारा जो विलेज अकाउंटेंट है बहुत ही करेज था उसके अंदर, इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलोर टू स्टडी, कि उसके अंदर इतना साहस हिम्मत थी कि उसने अपने बेटे को बंगलुरु जो है, बंगलुरु अभी बोला जाता है, पहले बेंगलोर बोला जाता था, अब बंगलुरु बोला जाता है, इसलिए हम बार बार बंगलुरु कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर लुरु है, ये RU है लास्ट में, ठीक है, और शायद L के बाद भी यू, बंगलुरु। हाँ, टू स्टडी। मेरे एक विलेज में अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट को के अंदर इतनी हिम्मत और साहस थी कि उसने अपने बेटे रंगा को जो है विदेश भेज दिया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इट इज डिफरेंट नाउ, लेकिन अभी वो एकदम डिफरेंट है। देयर आर मेनी हु न्यू इंग्लिश। अब तो बहुत ज्यादा लोग हैं हमारे गांव में जो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन 10 साल पहले की बात है, जब 10 साल पहले, जैसे अब 10 साल पहले ही समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में स्मार्टफोन कितने थे, गिनती के होंगे, लेकिन अब 10 साल में तो हर एक घर में, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर एटलीस्ट एक स्मार्टफोन ना हो। तो चीजें बदलती हैं, अब तो बहुत से लोग इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। जब हॉलीडे आता तो हर एक गली मोहल्ले में आपको ऐसे लोग मिल जाते टॉकिंग इन इंग्लिश। अभी आप देख रहे होंगे जब भी हॉलीडे होता, हॉलीडे मतलब संडे है या कोई भी फेस्टिवल है, तो उस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, लोगों की छुट्टी होती है, तो आपस में इंग्लिश में बात करते हुए लोग दिख जाएंगे। बट दोज डेज, उन दिनों की बात, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। जब हम कन्नड़ लैंग्वेज में बात करते तो हम इंग्लिश के वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते, हम कन्नड़ में ही बात करते। जेनेवरा इन कन्नड़ा द सैक्रेड थ्रेड। आप जनेऊ बोलते हैं, हमारे यहाँ यूपी और बिहार में जनेऊ बोला जाता है, वहां पर जनेवरा, यहाँ जो इंग्लिश में लिखा है जनेवरा, तो उसे जनेऊ कहते हैं। वो जो पंडित लोग यहाँ से, मतलब ब्राह्मण लोग या जो भी शुक्ला होते हैं, मिश्रा होते हैं, ये लोग जनेऊ पहनते हैं। हर हिंदू तो पहनता नहीं है, तो फिलहाल उसे जनेऊ कहा गया। आपके साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण है वो सभी लोग, जितने हिंदू वहां पर सभी पहनते हैं साउथ इंडिया में। कंसिडरेट का मतलब थॉटफुल, मतलब सोच विचार या कंसर्न, चिंता होना, कंसिडरेट का अर्थ होता है ये, ठीक। तो हम लोग जो है इंग्लिश के वर्ड प्रयोग नहीं करते अपनी कन्नड़ भाषा में। What has happened is disgraceful। एक बार क्या हुआ, जो हुआ बहुत ही अपमानजनक था, डिसग्रेसफुल था, अपमानजनक। बिलीव में, सच में मेरी बात मानिए। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। एक बार जो है रामा राव के घर पे था, जब वो लेके आए हमारे सामने एक बंडल ऑफ फायरवुड, मतलब लकड़ियों जो जलाई जाती हैं, फायरवुड। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा बाहर आया वो कुछ पैसे देने के लिए। जब रामा राव का बेटा बाहर आया फायरवुड के लिए, उसके पैसे देने के लिए, ही आस्क्ड द वुमन, तो औरत से उसने क्या कहा पता है? हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने ये सेंटेंस यूज किया, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना दे दूं आपको। ये इंग्लिश में उसने बोला। 4 पैसे, पैसे लिखा है, ये पैसे, PICE, ठीक है। पैसे आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पर पाइस लिखा हुआ है या पैसे लिखा हुआ है, ये हिंदी में उसने बोल दिया 4 पैसे। शी सेड द बॉय टोल्ड हर दैट डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो उसने कहा मेरे पास कोई चेंज नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, खुले नहीं है, चिल्लर नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा, वी डिड नॉट हैव चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कहा ऐसा करिए आप कल सुबह आ जाइए, फिर मैं दे देता हूं। एक वर्ड आएगा अभी आपके सामने, ट्रूप, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स हु टूर डिफरेंट वेन्यू, जो अलग अलग प्लेस पर अपना करतब दिखाते हुए फिरते हैं, एक्टर्स हो, डांसर हो। थ्रेशहोल्ड, अ स्ट्रिप ऑफ वुड एंड स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ अ डोरवे एंड क्रॉस इन एंटरिंग। ये इसकी मीनिंग लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिख लीजिएगा। एक ऐसी पट्टी होती है, स्ट्रिप ऑफ वुड और स्टोन फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ अ डोरवे, जो नीचे लगा होता है ना, जैसे आप जैसे ये मान लीजिए दरवाजा है, तो दरवाजे के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, जिस क्या बोलते हैं उसे, चौहद्दी। अगर आप अपनी भाषा में बोले चौहद्दी बोल सकते हैं। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड। अब वो औरत जो है वो समझ नहीं पाई। भाई वो लड़का तो हिंदी कन्नड़ भी जान रहा था, अंग्रेजी भी जान रहा था, लेकिन वो चेंज का मतलब समझ नहीं पाई वो औरत। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और फिर जो है बड़बड़ाते हुए चली गई। I too did not know, मुझे भी उस टाइम पर नहीं पता था इसका क्या मतलब है। बट लेटर, लेटर का मतलब बाद में, when I went to Ranga's house, मैं घर गया रंगा के, and asked him, उससे पूछा, I understood what it meant, मैं समझ गया तुमने जो कहा। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, प्राइसलेस कमोडिटी मतलब इसकी कमोडिटी का मतलब एक वस्तु, एक चीज होती है, कोई चीज। प्राइसलेस कमोडिटी was not so widespread in our language village a decades ago। ये प्राइसलेस जो कमोडिटी, ये चीज जो इंग्लिश भाषा जिसे कहा गया, ये उस टाइम पर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा फैली नहीं थी अपने गांव में। इन अवर विलेज डिकेड्स अगो, ये मैंने उससे कहा। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और इसी वजह से रंगा का घर वापसी, होम कमिंग, वापस आना एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है उस होसाहिली गांव के अंदर। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, जो पीपल हैं वो दौड़े उसकी तरफ, उसके घर की तरफ। अनाउंसिंग, ये अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज कम, द अकाउंटेंट सन हैज कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर। वो जो बंगलुरु गया था, बंगलुरु गया था, वो वापस आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लग रहा था। एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। आओ देखते, रंगा आया, रंगा आया, रंगा आया। गांव के अंदर ऐसा होता ही है। हमारे अंदर इलाहाबाद के अंदर एक बार एक भूटानी आदमी आ गया था मेरे मोहल्ले में, जबकि हमारा मोहल्ला बड़ा पढ़ा लिखा उस टाइम पर था, इस टाइम तो बहुत ज्यादा है। तो फिर भी वहां भूटानी आया तो लोग, उस बच्चे जो है, हम भी थे उसमें, तो हम घेर के खड़े हो गए। वो बड़ा बड़ा कैप लगाया था, गोल गोल सा राउंड कैप, लकड़ी का बना हुआ कैप लगाते हैं भूटानी। तो हम लोग देख रहे हैं, वो चपटे चपटे से थे, इस तरह से हम लोग खड़े थे, और बहुत से तो बड़े लोग होते हैं उसे टिप मारने लगे, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना हम लोग। बीट्रे एक वर्ड आएगा भी आपके सामने, इसका मतलब पोर्ट्रे, या यहाँ पर बीट्रे का वैसे मतलब होता है धोखा देना, पोर्ट्रे। यहाँ पर श्रिविल्ड एक वर्ड आएगा जिसका मतलब श्रंकन एंड रिंकल, मुरझा जाना जिसे कहते हैं श्रिविल्ड, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, मुरझा जाना या सूख जाना, है ना। और ट्यूटर्ड आएगा जिसका मतलब हो गया टॉट। भाई ट्यूटर का मतलब क्या है, ट्यूशन से ही है। ट्यूशन में क्या होता है, पढ़ाई होती है, उसका मतलब हो गया टॉट। ठीक, थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आगे के पैराग्राफ को हम लोग, आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, जब उसने देखा, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट, जब मैंने जब देखा ये भीड़ उधर जा रही तो मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड, फिर मैं जाके उनके दलान में जाके खड़ा हो गया, बाहर जो बड़ा सा एरिया होता है घर का, कंट्री यार्ड। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीस पीपल कम, मैंने पूछा ये लोग क्यों आए हुए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी टू हियर, आज तो मंकी का कोई खेल नहीं होने वाला। बचपन में हम लोग मंकी का खेल देखते थे, स्ट्रीट में, गलियों में देखा करते थे, तो लोग भीड़ लगा के, आज भी हो जाता है शहरों में भी, अगर कोई जो है खेल दिखाने आए, सांप का खेल दिखाने आए, मंकी का, तो लोग भीड़ लगा के खड़े हो ही जाते हैं। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स जो था, सेड लाफ इनफ लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। एक लड़का, फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, बिना बुद्धि का, मतलब उसका कोई दिमाग ही नहीं था, उसने कहा लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने कहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। देन अ यंगस्टर immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet, मैं चुपचाप खड़ा रहा, सब बकवास सुनता रहा।
और आगे उसने क्या कहा, इन सारी बातों को हम लोग करेंगे अगले वीडियो सेशन में पूरा। ठीक, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और इसी के साथ हम विदा लेंगे। और आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समरी समझ में आया होगा। अभी आपको चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। फिर से एक बात है कि रिक्वेस्ट, यदि बेटा अगर आप पहला सेशन देख रहे हैं किसी भी चैप्टर का, उसका सेकंड सेशन देखा करो, अदरवाइज फर्स्ट भी मत देखा करो, जो कि लंबे चैप्टर हैं। और अगर हम एक बार में भी सपोज करो ले आए पूरे चैप्टर को, तो 3 आवर्स की वीडियो होगी जिसमें आप कंप्लीटली बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए चैप्टर को अलग अलग सेशन में लाया जा रहा है ताकि आप कनेक्ट हो। एक स्कूल की तरह से पढ़ो बेटा। स्कूल की तरह से पढ़ने का मतलब ये, अब आपका कोई टीचर आए आधे घंटे के पीरियड में, वो पूरा चैप्टर तो पढ़ाता नहीं है, वो चैप्टर 5 दिन पढ़ाता है, तो क्या आप उसे पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आपको बॉन्डेज है। यहाँ पर आप लोग की गंदी आदत है, 11th हो चाहे 12th, कोई भी बच्चा, एक सेशन आया उस वीडियो पे, उस पर तो बच्चों ने देखा, सेकंड सेशन देखा नहीं, तो क्या फायदा आपका? वो 1 घंटा भी बेकार गया, क्योंकि अभी तो अधूरा ही है। और अधूरा उसको आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो आप आंसर्स लिख सकते हैं उसको पढ़ करके, है ना जी। इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तभी आपका शायद बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाए। 11 के बच्चे जो भी आपके होम एग्जाम होते हैं, तो 11 12 खास होते हैं, हर सेशन की 3 वीडियो 4 वीडियो आती है, तो वो बराबर से व्यूज इसलिए नहीं होते, ये आपकी खुद की गलती है। बाद में फिर पता है अल्टीमेटली लास्ट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता भी देंगे तो आप रटेंगे, और लास्ट 15 दिन के अंदर रट करके आप आंसर जब लिखते हैं तो हमेशा वो आंसर गलत होंगे, या तो एग्जाम रूम में आपको वो आंसर नहीं समझ में आएंगे। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे पूरा देखें और नेक्स्ट सेशन जब इसका आए तो उसको भी पूरा देखें। अदरवाइज मेरी खुल्लम रिकमेंडेशन है, खुले तौर पर आप इसको भी ना देखें, क्योंकि ये पार्ट 1 करके आएगा। इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहां तक पढ़ा दिया है, और अगले की जो भी इसका सेशन नेक्स्ट सेशन होगा वो अगले सेशन वीडियो सेशन में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.